पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 341 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगा। चंडीगढ़ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम और राज्यपाल ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। कल भिवानी के सुई गांव जाएंगे राष्ट्रपति। बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के 4 जिलों में बंद रहेंगे उद्योग। फरीदाबाद के 400 उद्योगों पर पड़ेगा असर। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएपी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा डीएपी के लिए लाइनों में लगे हैं किसान। और पानीपत के सिविल अस्पताल के खाने में छिपकली मिलने से हड़कंप। कई मरीजों की हालत बिगड़ी। अस्पताल प्रबंधन ने खाना परोसने वाले एनजीओ पर लगाया बैन। जांच के आदेश जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी में हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। लोहारू से खबर सामने आई है जहां खाद की कमी पर कृषि मंत्री बोले हैं प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है। बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं होगी। डीएपी खाद की कोई भी कमी प्रदेश में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसान आरोप लगाते हैं कि डीएपी खाद की कमी है। लेकिन बड़ा बयान कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया है प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है और किसानों को कोई भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। लोहारू से बयान सामने आया है जहां खाद की कमी को लेकर के कृषि मंत्री बोले हैं प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है और ना ही कमी होने दी जाएगी। साथ ही किसानों को बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोहारू से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां किसानों के लिए देखा जाए तो इसे एक अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि किसान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि डीएपी खाद उनको नहीं मिल पा रही है। टोकन वितरण करा दिया जाता है लेकिन वाजुद उसके डीएपी खाद उन तक नहीं पहुंच पा रही है जितनी मात्रा में उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन इसी को लेकर के अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी और डीएपी खाद की कमी नहीं है और ना ही होने दी जाएगी। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा सकते हैं जहां पर अब आपको बता दें कि डीएपी खाद की कमी नहीं होगी। ये बड़ा बयान है जो निकलकर सामने आया है। साथ ही किसानों को जो भी दिक्कतें हो रही थी इसको लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि किसानों को अब किसी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। डीएपी खाद की कमी होने नहीं दी जाएगी। जितनी मात्रा में किसानों को उसकी जरूरत है उतनी मात्रा में ही उन्हें दिया जाएगा। वहीं किसानों के साथ चर्चा करते हुए भी नजर आए हैं। किसानों को साथ ही आश्वस्त भी किया है कि आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और प्रदेश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो कृषि मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान है। किसानों के लिए बात करें तो ये खुशी की खबर है क्योंकि प्रदेश में अब डीएपी की कमी नहीं होगी। तो ऐसे में किसानों की जो दिक्कतें हैं वो अब कम हो जाएंगी क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से यही बातें सामने आ रही थी कि डीएपी खाद की कमी है जो कि उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए ये राहत की खबर है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करें। अगली खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि दिन पर दिन प्रदूषण का जो स्तर है वो फरीदाबाद में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों को बंद रखने का भी फैसला लिया गया है।
तो वहीं आपको हम फरीदाबाद से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर लगातार दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी प्रदूषण को रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं डीसी का भी ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करें, जिससे प्रदूषण कम हो। साथ ही जनता से उन्होंने अपील की है। नमस्कार, मेरी फरीदाबाद के सभी वासियों से अपील है कि अभी पिछले कुछ दिनों में हमारा प्रदूषण का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो सरकार की जो भी हिदायत आई है, जैसे सरकारी और हमारे प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए हैं ताकि जो राइजिंग पोल्यूशन का लेवल है वो कम ट्यूट किए हैं, उनको डिफरेंट। तो डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें, जिससे प्रदूषण का जो स्तर है, जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वह कम हो। चलिए बात करते हैं साइबर सिटी की। अगर साइबर सिटी की हम बात करें तो वहां पर भी प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश भर में हम बात कर रहे हैं, प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी प्रदूषण को रोकने के जो तमाम प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आपको बता दें कि कई स्कूल्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं। लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, इस पर नियंत्रण पाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में भी आप पॉल्यूशन साफ तौर पर देख सकते हैं। चारों तरफ धुंध नजर आ रही है। ऐसे में प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण की समस्या को संज्ञान में रखते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग व हरियाणा सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि आज सभी विभागों को भेज दिए गए हैं और उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। तो लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर के रोकने का जो प्रयास है, प्रदूषण को कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जहां बात करें तो प्रदेश भर में जगह जगह कहीं ना कहीं पराली जलाई जा रही है। ऐसे में इसको रोकने की भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश नाकाम भी नजर आ रही है। यही कारण है कि प्रदूषण प्रदेश भर में काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको रोकने की तमाम कोशिशें भी सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल भिवानी पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। लोक निर्माण स्टेट हाउस सीएम पहुंच चुके हैं। कल राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी वह हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति का भी 2 दिन का दौरा है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल भिवानी पहुंच चुके हैं। लोक निर्माण गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। वह कल राष्ट्रपति के कार्यक्रम में आपको बता दें वह हिस्सा लेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में भी जानकारी दी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल भिवानी के सुई गांव का दौरा करेंगे। ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम होने वाला है। इसको लेकर के सभी सजावट भी कर ली गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है, सीएम मनोहर लाल भिवानी पहुंच चुके हैं। चूंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी कल होना है जिसमें वह हिस्सा लेंगे, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कल का जो कार्यक्रम है, सुई के अंदर जो कार्यक्रम है, सुई के अंदर महामहिम जो है वो पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम को लेकर के जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के जो है रेस्ट हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि इस प्रकार से जानकारी मिल पाई है कि मुख्यमंत्री ने शहर का भी दौरा किया है। हालांकि विधायक घनश्याम सराफ और सांसद धर्मवीर सिंह भी साथ थे।
तो उस प्रकार से उन्होंने शहर की समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। तो मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर के पूरे शहर का निरीक्षण भी किया है और इस मामले की जानकारी इस बात से मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल राष्ट्रपति के जो कार्यक्रम है सुई गांव के अंदर, उसके अंदर भी भाग ले सकते हैं। इस प्रकार की सूचना फिलहाल मिल रही है। बिल्कुल दीपक भाई, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुई गांव को फिलहाल जो है छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है और भारी पुलिस बल वहां तैनात है। लगभग 1400 के आसपास पुलिसकर्मी और अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद रहेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है। हालांकि जो सुई गांव है उसके चारों तरफ के जो गांव है वहां पर भी पुलिस ने डेरा डाल दिया है। किसी को भी बिना पास के, बिना आइडेंटिफिकेशन के नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि जो गांव सुई के लोग हैं उन्हें ही केवल जाने दिया जा रहा। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। उन किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। परिंदा भी पर नहीं मारेगा। इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है कर बिल्कुल बिल्कुल दीपक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम मनोहर लाल आपको बता दें कि भिवानी पहुंच चुके हैं। लोक निर्माण रेस्ट हाउस पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। कल राष्ट्रपति के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। लोक निर्माण रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं सीएम। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल सुबह भिवानी के सुई गांव में उनका कार्यक्रम होना है। इसी कार्यक्रम के लिए भी आपको बता दें सीएम मनोहर लाल भिवानी पहुंच चुके हैं। कल कार्यक्रम में वे उनके साथ शामिल होने वाले हैं। फिलहाल सीएम मनोहर लाल लोक निर्माण रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और कल राष्ट्रपति के कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है बिहार के लखीसराय से। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है हमें बिहार से। बिहार के लखीसराय से ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम तक पहुंच पा रही है, जहां पर आपको बता दें हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक हरियाणा एडीजीपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वहीं सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार के लखीसराय में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है। सुशांत, माफ कीजिएगा, बिहार के लखीसराय में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जान चली गई है। सभी मृतक हरियाणा एडीजीपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो बिहार से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में बेहद दुखद खबर है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के लखीसराय से ये बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सभी मृतक हरियाणा के एडीजीपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो इस सड़क हादसे में आपको बता दें कि 6 लोगों की जान चली गई है। सभी मृतक हरियाणा एडीजीपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बेहद दुखद हादसा है जो हुआ है। ओपी सिंह एडीजीपी हैं जिनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग, बेहद दुखद खबर सामने आई है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है।
बिहार के लखीसराय में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में बेहद दुखद खबर है कि सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। ओपी सिंह है डीजीपी, जिनके रिश्तेदार ये सभी लोग बताए जा रहे हैं और ये बेहद दुखद हादसा है। बिहार से एक खबर सामने आई है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। तो सड़क हादसे में जैसा कि जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक हरियाणा एडीजीपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार भी बात निकलकर सामने आई है। बिहार के लखीसराय में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं।